भर्तियों में अनियमितता के आरोप प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाया गया है। आपको मालूम होगा कि आरओ 2021 का परिणाम जब से आया है, प्रतियोगी छात्र लामबंद हो गए हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको हाल ही में बताया गया था कि प्रतियोगी छात्र कोर्ट जा सकते हैं। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को वॉच करेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आखिरकार अनियमितता के आरोप क्यों लगते हैं, रीज़न क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा बात को। उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्रिजभूषण जो कि अयोध्या के क्षेत्र के हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उनके कई कॉलेज हैं और उनके बारे में सभी जानते होंगे जो पूर्वांचल के होंगे या उनके कॉलेज से जो पढ़े होंगे, उनके बारे में भली भांति जानते होंगे। आपको मालूम होगा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। उसकी जांच जल्द शुरू होगी। ऐसा आरोप है, अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो पूरी क्रेडिट डाउन होना तय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिजभूषण के संबंध में बहुत ही बड़ी खबर आज के समाचार पत्र में है, पूरी जानकारी दूंगा। डीएलएड में पास कराने की फुल गारंटी वाला वीडियो या पोस्ट मेरे द्वारा दिखाया गया था और आपको समझाया गया था। इन सब झांसों में आपको नहीं पड़ना है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, डीएलएड के मामले में अगर कोई कहता है कि आपको मैं पास करा दूंगा, फुल गारंटी है, तो ऐसे झांसे में मत फंसना, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा, आपका काम नहीं होगा। क्योंकि दलाल है, दलालों से बच के रहो। अपनी मेहनत पर अगर आप नंबर ला सकते हो तो लाओ, लाने का प्रयास करो। आपका पैसा भी बचेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपकी क्षमता का पता भी चलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। परीक्षा किस महीने में होगी और परीक्षा में इतना विलंब क्यों हो रहा है, और बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दी जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएड में आपको क्या पढ़ना है जिससे आपकी 20 नंबर इंक्रीज हो जाए। तो वीडियो को वॉच करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, पूरी जानकारी को ध्यान से सुना करें, समझने का प्रयास करें और लोगों तक बात पहुँचाने का प्रयास करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, टेक्स्ट बुक के द्वारा वंदे मातरम ऑफर चलाया गया है और जो वैलिडिटी पहले 1 साल थी उसे फिर बाद में बढ़ाया गया 18 महीने के लिए। अब इसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 24 महीने आप तैयारी कर पाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वंदे भारत जो ऑफ़र चल रहा है, इस ऑफ़र का लाभ आपको 24 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक मिलेगा। यानी कि 269 रुपये में 670 पद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे, वह भी 24 महीने। 24 महीने कम नहीं होता है। 670 में अगर आप 269 का भाग दे दें तो एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कितना परचेज करना पड़ रहा है। साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए, अगर किसी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो कम से कम आपको पर मंथ 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इससे कम में आपका कल्याण नहीं होगा। आजकल तो एक सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए 500 रुपये ले लिए जाते हैं। अगर आप हाई स्कूल की कोचिंग करते हैं, इंटरमीडिएट की कोचिंग करते हैं, तो आपको मालूम होगा प्राइस। तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, अगर 670 प्लस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का आपको मौका मिले 269 रुपये में, तो यह बहुत बड़ी बात है, अच्छी खबर है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 21 लाख स्टूडेंट अभी तक इसे परचेज कर चुके हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 2, 4, 6 नंबर से नहीं होता था, उनके 10, 15 नंबर इंक्रीज हो गए हैं, उनकी नौकरी लग गई है। अब तक टेक्स्ट बुक के माध्यम से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी पा चुके हैं। आप भी पा सकते हैं, बशर्ते 269 रुपये में परचेज करने से पहले आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, तब आपको 499 वाला 269 रुपये में मिलेगा। आप 2 साल बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी परचेज कर सकते हैं। पहली खबर आज के इतिहास को लेकर है और आज के इतिहास के संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इस बात की जानकारी हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हो सकता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और किसके द्वारा यह सबसे पहले बताया गया था, इस बात की आपको जानकारी होगी। किसने खोज किया था, शोधकर्ता का क्या नाम था, इस विषय में पूरी जानकारी होगी। लेकिन इसे बताने के लिए उन्हें क्या सजा मिली थी, हो सकता है इस विषय में आपको जानकारी ना हो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि गैलीलियो ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे चर्च ने ईश्वरीय किताबों का अपमान बताया। समझ रहे हो, जब गैलीलियो ने बताया शोध करके, परीक्षण करके कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसे चर्च ने
ईश्वरीय किताबों का अपमान माना। इसके बदले में उन्हें क्या सज़ा मिली, किस सन में मिली? 22 जून 1633 को गैलीलियो को विधर्म का दोषी ठहराकर नज़रबंद कर दिया गया। 8 जनवरी 1642 को नज़रबंदी में ही उनकी मौत हो गई। 31 अक्टूबर 1992 को चर्च ने अपनी गलती मानी और कहा कि गैलीलियो का सिद्धांत सही था। तो कभी कभी अगर आप सही कुछ बताते हैं तब भी आपको सज़ा मिल जाता है। लोगों को लगता है कि मूर्ख है, इसे कुछ भी पता नहीं है, अनाप शनाप बातें कर रहा है। तो भैया अगर मैं आपको सही बताऊंगा तब भी लोग या कुछ लोग मुझे मूर्ख समझते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। अरे भैया आपको अगर पता होता तो आप वीडियो नहीं देखते, अगर आपको पता होता तो आप हमें बता देते। मैं तो कहता हूं जिसे कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस विषय में मुझे नहीं पता है, जो जानकारी मैं दे रहा हूं मुझे नहीं पता है, तो सही बात आप ही बता दो, मैं सबको बता देता हूं, आपका नाम लेकर सबको बता दूंगा। तो वही बात सामने सिद्ध हो रही है कि कभी कभी सही करने वाला भी बुरा हो जाता है, कभी कभी सही बताने वाले को भी सज़ा दे दी जाती है। इसमें दो राय नहीं है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। और यह भी सही है कि अगर सही बताने वाले को सज़ा दी गई तो बाद में भविष्य में इसकी पुष्टि होती है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, हमने बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए कमेंट में कुछ अपशब्द लिखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं है उस विषय के संबंध में किसी को मैं गलत ठहरा नहीं सकता, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगली अपडेट है ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर। आपको मालूम होगा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को मैरी कॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। मुक्केबाज मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से गठित 7 सदस्यीय कमेटी की भी अध्यक्ष है। बजरंग पुनिया, दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न समेत कई अन्य आरोप लगाए हैं। सरकार की बनाई गई समिति को 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट के आधार पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष का भविष्य तय होगा। आप ईमानदारी से बताइएगा, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति से नहीं सभी से, कि जो जांच समिति बनाई गई है इस जांच समिति के बाद आपको लगता है क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप भी कुछ अपना विचार करिए, विचार विमर्श रखिए, क्या हो सकता है। अगली अपडेट है भर्ती में अनियमितता के आरोप। अनियमितता क्यों लगता है? जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन के विपरीत किसी भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाता है या नियमानुसार कार्य नहीं किया जाता है तो अनियमितता के आरोप लगते हैं। वही मामला है और यह मामला कोर्ट जाने वाला है। इसके संबंध में मेरे द्वारा सबसे पहले आपको जानकारी दी थी, मेरे द्वारा सबसे पहले आपको बताया गया था कि मामला कोर्ट में चला जाएगा। और एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, सर कोर्ट में अगर मामला चला गया तो क्या आने वाली नई भर्ती भी फंसेगी? अगर आप कहेंगे तो मैं सबूत दिखा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इतना कहिए कि सर जो आप बता रहे हैं आपने पहले बताया था, उसका सबूत दीजिए, तो कल की वीडियो में मेरे द्वारा सबूत दे दिया जाएगा या आज शाम की वीडियो में मेरे द्वारा सबूत दे दिया जाएगा। बस आपको कमेंट करके बताना कि सबूत दीजिए, मैं सबूत तुरंत दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से घोषित समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सामान्य व विशेष चयन 2021 के परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए सोमवार को आयोग में ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा क्रमशः 5 दिसंबर 2021 एवं 24 अप्रैल 2022 को कराई गई थी। 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल और उसकी समकक्षता का निर्धारण किया था। उसमें लिखा था कि यह समकक्षता नए विज्ञापन से लागू होगी, लेकिन आयोग ने ROA 2021 में लागू कर दिया। आयोग ने विज्ञापन का उल्लंघन किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में अजीत कुमार इत्यादि लोग शामिल हैं। तो जो बात मेरे द्वारा पहले कही गई, यानी कि जिस दिन इस घटना की उत्पत्ति हुई उसी दिन मेरे द्वारा बता दिया गया, रिजल्ट आया तो मैंने बता दिया दूसरे दिन, भैया यह मामला कोर्ट में जाने वाला है।
सत्यता को परखने के बाद, जानकारी कलेक्ट करने के बाद हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, तब भी आप हम पर आरोप लगाए कि आप गलत जानकारी देते हैं, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता गिफ्ट मेरे लिए। समझ रहे हैं। अगली अब खबर के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती टलेगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है दोस्तों कि प्रदेश के अशासकीय सहायता पर महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की जल्द पूरी होने के आसार नहीं है। हमने इस बात की जानकारी आपको बहुत पहले ही दी थी। अगर नए आयोग के माध्यम से इस भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा तो लंबा खिंच जाएगा। अब इस स्थिति को स्पष्ट कब किया जाएगा कि नए से होगा या पुराने से होगा, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीटी भर्ती हो। हमने कहा था फरवरी माह। किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे द्वारा बताया गया था या नहीं। दोस्तों, जानकारी कलेक्ट करना, उसका निरीक्षण करना, दूरदर्शी तरीके से सोचना, तब जानकारी कहीं सही होती है। मैं बार बार कहता हूँ। और इस भर्ती को फंसने से कोई नहीं रोक सकता अगर नए आयोग के माध्यम से होगा। लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इतना इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है आप थक जाएं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि पुराने आयोग के माध्यम से इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाए। जितनी भी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो, नए आयोग के माध्यम से जारी हो। इतना अगर आप प्रयास करके काम करवा लेते हैं तो आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा और आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगली अपडेट है, अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। वही खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उम्मीद कब लगा रहा है। थोड़ा आपको प्रयास करना, अगर आप प्रयास नहीं करोगे भर्ती फंस जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी हैं सभी को प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास नहीं करोगे भर्ती फंस जाएगी और बहुत लंबे समय के बाद परीक्षा का आयोजन होगा जब नए आयोग का गठन हो जाएगा। तो सही सटीक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अब हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में बढ़ेंगे नंबर, गारंटेड नंबर बढ़ेंगे। बस आपको क्या करना, आपकी बार जो पेपर आएगा दोस्तों ना, उसमें से लगभग 20 नंबर, 15 से 20 नंबर जो है वह प्रीवियस ईयर का पेपर का होगा। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था, अगर उसको आपने पढ़ लिया तो लगभग 20 नंबर आपके फिक्स। कितने? 20 नंबर आपके फिक्स। आगे जितना आएगा आप करिएगा और आगे कुछ ठोक बजा के 50-50 करके भी करिएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन है, अगर 2 क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो उसमें भी संभावनाएं ज़्यादा होती है कि आपके सही हो जाएंगे। लेकिन 4 के चारों नहीं आएगा तो क्या कर लोगे? तो तुक्काबाजी मत करना ज़्यादा। माइनस मार्किंग में तुक्काबाजी नहीं किया जाता है, और जब जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होता उसमें तुक्का मार दीजिए, ना माइनस होगा ना प्लस होगा। अगर गलत होगा तो प्लस नहीं होगा, अगर गलत नहीं होगा तो प्लस होगा, अगर गलत होगा तो प्लस नहीं होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 15 से 20 नंबर आपको इधर से मिल जाएंगे। बाकी आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। नोटिफिकेशन जो है 1 फरवरी को जारी करने की तैयारी है। डिले भी हो सकता है अगर नोटिफिकेशन पूर्ण तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन पर वर्क शुरू नहीं हुआ है। 3 ही दिन बाद वर्क शुरू हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करें। पूरी जानकारी सही सटीक मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, हमेशा मिलती चली आई है। पूरा वीडियो को आपने देखा, पूरा वीडियो वॉच किया, इसके लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।